आप लोगों के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा का कक्षा 7वीं का विषय सामाजिक विज्ञान का प्रश्न पेपर लेकर के आया हूं, जो रियल प्रश्न पत्र है छत्तीसगढ़ बोर्ड का। तो इसका पूर्णांक है आप लोगों का 80 नंबर का और 20 नंबर का आप लोगों को प्रोजेक्ट कार्य दिया जाएगा और 7081 इसका विषय कोड है। तो सबसे पहले ये अनुक्रमांक भर लेंगे आप, अंकों में और शब्दों में अपना नाम भर लेंगे और शाला का नाम भर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक लाइक तो जरूर कीजिएगा, क्योंकि यही हमारे मेहनत का फल होता है। प्रश्न पहला है, अमीर खुसरो के शिष्य थे, तो इसका सही आंसर है शेख निजामुद्दीन इसके शिष्य। दूसरा, अकबरनामा के लेखक है, आंसर होगा अबुल फजल। तीसरा, वर्तमान भारत में राज्य हैं। चलिए इसका कमेंट बॉक्स में आप जरूर आंसर देना कि कितने राज्य हैं। छत्तीसगढ़ में किस पार्टी की सरकार है? यदि छत्तीसगढ़ के आप हैं तो बिल्कुल इसका आंसर जानेंगे, इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। मानव निर्मित पर्यावरण है, तो इसका आंसर होगा सड़क, और पृथ्वी की सबसे पतली परत है भूपर्पटी। प्रश्न 7वां है, पल्ली किसे कहते हैं? तो इसका आंसर होगा एक लघु अधिवास या बस्ती जिसमें सामान्यतः बहुत कम घर होते हैं, जो ग्राम से छोटा होता है, इसे अधिवास का लघुतम रूप माना जाता है। भारत में मुख्य ग्राम से संबद्ध लघु निवास इकाइयों को पल्ली या पूर्वा कहते हैं। प्रश्न 8वां है, पानीपत का युद्ध प्रथम युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का पहला युद्ध या प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। प्रश्न 9वां है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। आम चुनाव में जब किसी एक दल को विधानसभा में बहुमत प्राप्त हो जाए और उस दल का कोई निर्वाचित नेता हो, तब उसे मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त करना राज्यपाल की संवैधानिक बाध्यता होती है। 10वां प्रश्न है, कच्चा माल किसे कहते हैं? तो इसका आंसर होगा कच्चा माल उन द्रव्य मूल्यों को कहते हैं जिनका उपयोग विविध शिल्पों में उत्पादन कार्य के लिए होता है। उदाहरणतः चीनी मिल के लिए गन्ना, वस्त्र उद्योग के लिए रुई, कागज बनाने के लिए बांस, ईख की छोई तथा सन, और लोहे के कारखानों के लिए कच्चा लोहा आदि कच्चा माल है। 11वां है, शैल क्या है? तो पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। लघुत्तरी प्रश्न में से है प्रश्न 12वां, भाट कौन थे? उनकी क्या भूमिका थी? तो भाट दरबारी कवि होते थे जो स्थानीय भाषा में राजा व उनके पूर्वजों की प्रशंसा में गीत गाकर राजा और उनके वंश के प्रति लोगों के मन में श्रद्धा और गर्व के भाव जगाते थे। साथ ही युद्ध के समय उत्प्रेरक के रूप में अपनी कविताओं से सेनाओं का उत्साहवर्धन करते थे और राजवंशों की प्रतिष्ठित करने में भाटों की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 13वां प्रश्न है, भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। तो भारत की पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान, चीन, बांग्लादेश और श्रीलंका। जल चक्र को समझाइए। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देना, आप बनाए हैं या नहीं बनाए हैं। प्रश्न 15वां है, वायुमंडल की संरचना को समझाइए। तो वायुमंडल की संरचना में हमारी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। यह हमें सूरज की हानिकारक किरणों से हमें बचाता है। वायुमंडल की संरचना निम्न प्रकार से होती है: क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, बाह्यमंडल और बहिर्मंडल होते हैं इसमें। प्रश्न 16वां है, अकबर की धार्मिक नीतियों का वर्णन कीजिए, अथवा तुर्कों ने भारत में क्या क्या सीखा? तो इसका आंसर होगा दूसरा का, तुर्क विद्वानों ने भारत के विद्वानों से गणित, खगोल शास्त्र, आयुर्वेद और योग सीखकर अपने देश में उनका प्रसार किया। गिनती में शून्य का उपयोग करना भारत के विद्वानों से अरब के गणितज्ञों ने सीखा और उसे यूरोप में फैलाया। उन्होंने पंचतंत्र की कहानियाँ एवं आयुर्वेद के ग्रंथों का अरबी एवं फारसी भाषा में अनुवाद किया और इनसे लाभ उठाया। और प्रश्न 17वां है, अगर आप विधायक होते तो अपने क्षेत्र के लिए क्या कार्य करते, अथवा सीमेंट बनाने की प्रक्रिया को अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, अगर मैं विधायक होता तो मैं अपने क्षेत्र के विकास के लिए गरीबी दूर करने का उपाय ढूंढता, लोगों को
ज़मीन के पट्टे दिलवाता और गांव-गांव में बिजली, पीने का पानी, स्कूल, अस्पताल की सुविधा उपलब्ध कराता, जन समस्याओं को सुनता तथा उसे दूर करने का प्रयास करता तथा अपने विधानसभा का दौरा कर समय समय पर लोगों की समस्याओं से रूबरू होकर समस्याओं का निदान करने का प्रयास करता, गरीबों के लिए प्रत्येक गांव या वार्ड में रोजगार मूलक कार्य प्रारंभ करवाता ताकि लोग दूसरे राज्य में पलायन ना करें। और 18वां प्रश्न है, चक्रवात किसे कहते हैं अथवा भूकंप आने के क्या कारण है एवं बचने के उपाय बताएं। तो अक्सर भूकंप भूगर्भीय दोषों के कारण आते हैं। भारी मात्रा में गैस प्रवाह पृथ्वी के भीतर, मुख्यतः गहरी मीथेन, ज्वालामुखी, भूस्खलन और नाभिकीय परीक्षण ऐसे मुख्य दोष हैं। भूकंप से उत्पन्न होने का प्रारंभिक बिंदु केंद्र या हाइपोसेंटर कहलाता है। शब्द ऊपरी केंद्र का अर्थ है भूमि के स्तर पर ठीक उसके ऊपर का बिंदु। ये बचाव लिखा गया है। भूकंप से बचने का उपाय है, पहला भूकंप का पहले से पता लगाना, दूसरा भवन निर्माण, तीसरा जान माल की सुरक्षा, चौथा गैर सरकारी संगठनों का सहयोग लेना। इस तरह से हम भूकंप से बच सकते हैं और इसके बारे में और भी ये लिख सकते हैं। आशा है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि और वीडियो चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है, प्रयोजनकारी का भी अपलोड कर दिया गया है, वहाँ जा कर के आप देख सकते हैं और आप अर्धवार्षिक परीक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।